कि आप कहते हो देवी माँ की भक्ति से शिव भक्ति और शिव से कृष्ण मिलते हैं, बट ललिता सहस्त्रनाम की फलश्रुति में लिखा है सभी देवताओं की भक्ति के बाद लास्ट जन्म में माँ ललिता के प्रति भक्ति मिलती है अंतिम जन्म में। तुम अभी भी इसी में फंसे हो, क्यों फंसे हो इसी में? कृष्ण, ये जो लिखी जाती है ना, बात ये कहने के लिखी जाती है कि तुम्हारी भेदभाव की दृष्टि खत्म हो। जिसकी भेदभाव की दृष्टि खत्म हुई उसका ये अंतिम जन्म है। ललिता और कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं है। तो ये सारी लिखी जाती है, उन लोगों के लिए लिखी जाती है जिनके मन में बड़े भेदभाव है। मुझसे आते ललिता वाले झगड़ा करने आप ऐसे कैसे बोल रही हैं श्री कृष्ण, कृष्ण बड़े हैं करके, या कृष्ण की बातें आप कैसे कर रही हैं कि ललिता की भक्ति से कृष्ण की मिलेगी, हमसे मत बात कीजिए। ऐसे भी लोग हैं, मेरे को चैलेंज किए हैं। और मुझे हंसी आती है, भैया तुम्हारे उस पूरी ललिता सहस्त्रनाम में एक नाम लिखा है गोविंद रूपिणी, तुम कैसे भूल जाते हो? तुम तोते कैसे रटते हो? तुम्हें अर्थ नहीं पता इसलिए तुम लड़ते झगड़ते हो। पद्मनाभ सहोदरी उनका नाम है, पद्मनाभ सहोदरी मतलब एक ही उधर में पद्मनाभ कृष्ण विष्णु है और एक वो है साथ में। तो ये सब जो लिखी जाती है बातें, ये उन लोगों के लिए लिखी जाती है क्योंकि जो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। भैया हमने ललिता सहस्त्रनाम करी है, हमें ही मुक्ति मिलेगी। कृष्ण वाला बोलेगा नहीं नहीं, देवी की भक्ति से मुक्ति नहीं मिलती, कृष्ण से मुक्ति मिलती। ये ऐसे जो बातें करते रहते हैं ना, उनको दोनों को मुक्ति नहीं मिलने वाली है। वो कितना भी पढ़ लें, उनको फिर और एक जन्म लेना पड़ेगा जब तक कि उनके भेदभाव नहीं मिटते। तो प्रश्न आता है आखिरी जन्म तो फिर फेल हो गया भाई। जन्म किसका है? आत्मा ना जन्म लेती है, आत्मा ना मरती है। जिसको रियलाइजेशन हो गया, हमारे जैसे लोग तो 1000 जन्म लेने को तैयार है सेवा करने के लिए। डर ही नहीं है। ये सब बातें उनके लिए जो भेदभाव की दृष्टि रखते हैं, जो सच में मुक्तात्मा हो गए, उनको वो जन्म मृत्यु से परे हो गए, उनका एक कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है। कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है। न जन्म लेने का डर है, न मृत्यु से डर है। समझ में आया? तो ऊंची स्थिति अलग होती है। ये भेदभाव वाली दृष्टि करने वालों को हर जगह पे मैंने बताया है, भागवत में बताया है, मुक्ति के लिए वापस आना पड़ेगा। आप जाकर के देखो कितने लोग हैं भगवान का नाम लेके गए हैं लेकिन फिर आए हैं शरीर लेकर के। क्यों लेकर के आए? क्योंकि वो छोटा सा भेदभाव उनका नहीं मिटा। और जिसको मिट गया वो तो नित्य मुक्त होकर के आया है बारंबार। तो नित्यबद्ध और नित्य मुक्त दो प्रकार के लोग हैं।